करी। सुस्वागतम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जय भंडारी टूर्नामेंट 2023 सीजन 3 में अब तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस तीसरे दिन का पहला मुकाबला बीच मैदान में अब खेला जा रहा है। मनोरंजन चिंचकरी बनाम सिद्धिविनायक गावखड़ी। मनोरंजन चिंचकरी टीम ने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करने का फैसला यहां पर लिया है और सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा और जरूर उस पावर प्ले की ओर में ज्यादा से ज्यादा रन यहां पर जो है बनाने की कोशिश रहेगी। देखना होगा बीच मैदान में इस समय जो है बल्लेबाजी के लिए आते हुए एक राउडी राठौड़ खिलाड़ी जिन्होंने रत्नागिरी में अपने तूफानी पारी से सभी के दिलों पर राज किया, अक्षय राठौड़। और उनके साथ में रहेंगे एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज गणेश। काफी प्रभावित किया इस जोड़ी ने, पिछले सीजन में भी पावर्स प्रीमियर लीग में तहलका मचाया था दोनों भी बल्लेबाजों ने। और इस बार भी इस जय भंडारी टूर्नामेंट के अंदर देखना होगा ये पहला मुकाबला खेलते हुए किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दर्शकों की भरमार भी यूट्यूब पर हमें देखने को मिलेगी और इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में जुड़े हुए तमाम दर्शकों का मैं तहे दिल से यहाँ पर जो है स्वागत करना चाहूंगा। इसी सरजमी पर आने वाले समय में और एक टॉप लेवल की टूर्नामेंट आपको देखने को मिलेगी जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे सभी चाहने वाले। और जरूर ये टूर्नामेंट रहेगी जय भैरव चषक 2023 कमिंग सुन है, इंतजार रहेगा। लेकिन यहाँ पर ये टूर्नामेंट कौन जीतता है देखना होगा। जय भैरव टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 1 लाख रुपए विनर को दिए जाएंगे, रनर अप को दिए जाएंगे 50,000, साथ ही साथ मैन ऑफ द सीरीज के लिए 2 व्हीलर बाइक दी जाएगी। तो चलते हैं आज के इस दिन के पहले मुकाबले के दरमियान सिद्धिविनायक गावखड़ी बनाम मनोरंजन चिंचकरी बीच मैदान में अब खेल दिखाने के लिए सज्ज होंगे। पहला ओवर लेकर आते हुए इस समय गेंदबाजी के लिए संजय और अक्षय राठौड़ स्ट्राइकिंग एंड पर और गणेश नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। फील्ड प्लेसमेंट यहाँ पर सजाई जा रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फील्ड के अनुसार ही गेंदबाजी करनी चाहेगी। यहाँ पर संजय पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद, मैन अंपायर का रोल अदा करेंगे अनिकेत जी शिवलकर सर, स्क्वायर लेग अंपायर रहेंगे अभिषेक जी भोले सर, टॉप लेवल के खिलाड़ी इस समय अंपायर का रोल अदा करते हुए। पहली गेंद थी कहीं ना कहीं यहाँ पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है। जी हाँ, पहली गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अक्षय राठौड़ के बल्ले से निकलता हुआ पहली ही गेंद पर शानदार चौका, बढ़िया स्ट्रोक। कहीं ना कहीं फुल टॉस गेंद थी और फुल टॉस गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और 4 रनों से खाता खुलता हुआ सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम का। और इसी के लिए जाना जाता है इस खिलाड़ी को, चाहे किसी भी नंबर पर उनको बल्लेबाजी के लिए भेजो, अपने नेचुरल स्टाइल में बल्लेबाजी के लिए इनको जाना जाता है। तो संजय की इस समय अब पहली ओवर की दूसरी गेंद, पटकी हुई गेंद थी, काफी जोर से खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की दिशा में यहाँ पर कैच को लपकेंगे। जी हाँ, पहला विकेट मिलता हुआ इस समय मनोरंजन चिंचकरी को और पहला झटका लगता हुआ सिद्धिविनायक गावखड़ी को अक्षय राठौड़ के रूप में। इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा सात्विक स्पोर्ट्स कालवा देवी बनाम विश्वेश्वर गावड़े अंबेरे। दोनों भी टीमें प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे टेक्निकल कमेटी पर आकर दे दे ताकि इसके बाद तुरंत आपका मुकाबला बीच मैदान में खेला जाएगा। जरूर पहला विकेट यहां पर गिरा है अक्षय राठौड़ के दरमियान 2 गेंदों का मुकाबला किया, 4 रन अपने खाते में जोड़े और खाता भी खोला था चौके के साथ। नए बल्लेबाज इस समय आते हुए चेतन, अगर पावर्स प्रीमियर लीग के टूर्नामेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो बढ़िया बैटिंग इन्होंने की है चेतन ने।
जरूर अगर देखा जाए तो सभी सदस्यों ने अहम रोल अदा किया है प्रतियोगिता के दरमियान। साथ ही साथ हमारे सब लाइनमैन इन्होंने भी बहुत ही अहम रोल अदा किया है और अपनी अपनी जगह यहाँ पर लेते हुए फिर से एक बार इस समय गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए संजय। सभी लाइनमैन अपनी अपनी जगह ले ले ताकि अंपायर को कोई भी डिसीजन देने में दिक्कत ना हो। तो पहला विकेट यहाँ पर जो है अक्षय राठौड़ के रूप में गिरता हुआ। पटकी हुई गेंद थी, चेतन ने यहाँ पर काफी लंबा स्ट्रोक लगाना चाहा, फील्डर वहां पर तैनात थे और एक विकेट मिलता हुआ और चेतन बैक टू द पवेलियन और एक झटका लगता हुआ। नफीदुल गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए दूसरा विकेट गिरा 4 रनों पर। चेतन अब पहली गेंद को फेस करते हुए लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे और कहीं ना कहीं शानदार गेंदबाजी की यहाँ पर संजय ने और चेतन को चलता किया है डगआउट की ओर। देखिए पावर प्ले में रन बनने ही चाहिए, नो डाउट बल्लेबाज तो चांस यहाँ पर जरूर लेगा और वही कोशिश यहाँ पर चेतन ने की। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेते हुए गेंद जो है जरूर यहाँ पर जो है मिडाल के क्षेत्र में जाते हुए और एक अच्छा कैच वहां पर लपकते हुए दूसरा विकेट गिरता हुआ सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम का और दूसरी सफलता मिलती हुई मनोरंजन चिंचकरी को। आहिस्ता आहिस्ता इस स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। कल के दिन में काफी ज्यादा चौके छक्के देखने को मिले। पहले दिन के अगर इतिहास की बात की जाए तो बहुत ही जबरदस्त कारनामा रहा जयभैरी नाचने की ओर से अक्षय पाटिल का बोलबाला रहा, जिन्होंने 15 गेंदों पर 51 रनों की धुआंधार पारी खेली, जिसमें लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा भी उन्होंने किया है। और कल के दिन में एक नाम थोड़ा सा रहा था जिसमें अमोल पाटिल भी थे, 6 गेंदों पर 6 छक्के उन्होंने जड़े। साथ ही साथ विक्रम थे जो कि नाखरे को बिलोंग करने वाले खिलाड़ी है, उन्होंने भी पीपीएल में 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़ने का कारनामा किया है। ऐसे अनगिनत खिलाड़ी रहेंगे लेकिन मेरे मालूमात के हिसाब से ये खिलाड़ियों ने इस तरीके का कारनामा किया है। देखिए कोई भी प्रतियोगिता हो अपना दमखम आपको दिखाना होगा और जैसे ही आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो उस प्रदर्शन को आपको कंटिन्यू करते रहना होगा, तब जाकर आप जो है टॉप लेवल के खिलाड़ी बन सकते हो। एक इनिंग में बड़ी पारी खेलोगे, आने वाले 3-4 इनिंग में फ्लॉप जाओगे तो ऐसे यहाँ पर जो आप बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। छोटी पारी क्यों ना हो लेकिन एक मैच विनिंग पारी आपको खेलनी होगी बीच मैदान में। और इस समय पहले बल्लेबाजी करते हुए सिद्धिविनायक गावखड़ी ने 5 रन बना है 2 विकेटों के नुकसान पर। गणेश इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। गणेश फड़के इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर है, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी के लिए इनको भी जाना जाता है। देखना होगा पहली गेंद को इस समय वो फेस करेंगे क्योंकि अब तक नॉन स्ट्राइक पर इंतजार कर रहे थे। पावर पे की इस ओर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर खेला है और यहाँ पर मैदान के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया था और 1 रन यहाँ पर जो है मुकम्मल करते हुए इस 1 रन की बदौलत रन संख्या बनेगी दोस्तों 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा तालमेल है इस समय देखा जाए तो। शुभम आते हुए, शुभम आमरे स्ट्राइकिंग एंड पर जो एक अच्छे ऑलराउंडर है सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम के। तो पहली गेंद को अब इस समय जो है खेलना चाहेंगे यानी कि आखिरी गेंद को पावर पे की पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर संजय। कदमों का बढ़िया इस्तेमाल किया था, जरूर 1 रन लेने से नहीं चूकेंगे। 1 रन यहाँ पर मुकम्मल करते हुए और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। या ठिकाणी 2 मोठे व्यक्तिमत्व आपल्याला पाहायला मिळतील। ऋषिकेशजी मयेकर सर असतील, रोहितजी मयेकर सर असतील। आपल्याला नम्र विनंती असेल आपण देखील व्यासपीठावरती या, आपलं देखील या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती सरचे स्वागत असेल। खूप चांगले योगदान या दोन्हीही मान्यवरांच्या माध्यमातून झालंय आणि वेळोवेळी त्यांचं सहकार्य अशा दर्जेदार स्पर्धेमध्ये असणार आहे यात काही शंका नाही आहे। रोहित सर आणि ऋषिकेश सर आपल्या या व्यासपीठावरती स्वागत असेल। पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी संपुष्टात आलंय आणि पहिल्या षटकाखेरीस धावसंख्या होते मित्रांनो 7 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। तो चलते इस समय गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए हर्षल कामले इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए, इनका भी बहुत ही अच्छा सफर रहा है मनोरंजन चिंचकरी की ओर से। दोनों टर्न करने के लिए इस गेंदबाज को जाना जाता है और जब जब मौका मिला है इस गेंदबाज ने एक टॉप लेवल की गेंदबाजी की है।
शुभम आमरे इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, जिनके पास काफी ज्यादा अनुभव है रन बनाने का। तो हर्षल कामले दूसरी ओवर की पहली गेंद करने के लिए सज होंगे। सामने रहेंगे शुभम आमरे। फुल टॉस गेंद थी, जगह बना ही, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। शुभम आमरे के बल्ले से निकलता हुआ इस पहली इनिंग का पहला छक्का, बढ़िया स्ट्रोक। जगह बनाई थी, पहले ही मन बना लिया था मैं अक्रॉस खेलूंगा, देखा थोड़ी सी लो फुल टॉस थी, अच्छा कनेक्शन देखने को मिला और उस कनेक्शन के साथ रिजल्ट आता हुआ 6 रनों के साथ। और यही होना चाहिए। देखिए जब भी आप एक बड़े कॉन्फिडेंस लेवल के साथ खेलते हो तो नतीजा अच्छा ही होता है टीम के लिए। और शुभम आमरे भी एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो रन संख्या बढ़ी दोस्तों 13 रन इस छक्के के साथ। हर्षल कामले रफ्तार भरी गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया है। जब तक की थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए पहली 2 गेंदों पर 7 रन बनाने में कामयाब हुए शुभम आमरे। इस समय देखा जाए तो गणेश फड़के स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। एक चतुराई के बल्लेबाज है जो जानते हैं किस समय किस तरीके का स्ट्रोक सिलेक्शन करना है। और जब आप अगर बड़े खिलाड़ी बनना चाहते हो तो आपको जिस तरह गेंद रहेगी उसी तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। अगर एक्रॉस बल्लेबाजी का प्रयास किया तो नतीजा यहां पर थोड़ा सा आपके अपोनेंट जा सकता है। तो गणेश फड़के इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर और हर्षल कामले गेंदबाजी करेंगे अराउंड द विकेट। इस समय दूसरी ओवर की तीसरी गेंद लेकर धीमी गेंद थी, कैच का मौका बन सकता था, लेकिन यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हुई विकेट कीपर से। जब तक की थ्रो करते 1 रन बड़ी आसानी के साथ यहां पर मुकम्मल करते हुए इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहली गेंद पर छक्का मिला, दूसरी गेंद पर सिंगल आई, तीसरी गेंद पर सिंगल बनी। और ऐसे देखा जाए तो अब तक 8 रन खर्च किए हैं हर्षल कामले ने। और कहीं ना कहीं पिछली 2 गेंदों पर सटीक लाइनों लेन पर गेंदबाजी की है। और अब शुभम आमरे स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे, किस तरीके का स्ट्रोक यहां पर लगाते हैं देखना होगा। और हर्षल कामले के पास भी चतुराई है, इस समय ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। धीमी गेंद थी, कनेक्शन उतना ही तगड़ा है, जी हां रिजल्ट आएगा 6 रनों से। बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया स्ट्रोक, शुभम आमरे के बल्ले से निकलता इस ओवर का दूसरा छक्का। पहले ही पिकअप कर लिया था, पहले ही भाप लिया था कि धीमी गति से गेंद आएगी। जी हां ओवर पिच गेंद थी, नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला विद द स्पिन, जानबूझकर खेला हुआ है स्ट्रोक, 6 रनों के लिए जाता हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी, क्या कनेक्शन था, जैसे ही स्वीट साउंड आपको सुनाई दिया मोहर लगी थी 6 रनों की। और इस छक्के के साथ रन संख्या बनती हुई 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। हर्षल कामले इस बार लो फुल टॉस थी, जरूर यहां पर डीप में खिलाड़ी तैनात थे। 1 रन ने यहां पर बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल कर गए और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनती हुई 22, यानी कि 1+1 यानी कि 2 रन जुड़ेंगे, 23 रन बनेंगे। ये तो जले हुए पर नमक छिड़कने के बराबर है। तो जरूर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, ओवर स्टेप हुए थे जिसकी वजह से अनिकेत जी शिवलकर सर इन्होंने नो का इशारा दिया। अब फ्री हिट की गेंद का मुकाबला करेंगे इस समय गणेश फड़के, जिनके पास मौका है लंबा स्ट्रोक जड़ने का। हर्षल कामले गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार मौका था कैच लपकने का, लेकिन मिडॉन के क्षेत्र में गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन ने यहां पर जो है मुकम्मल करते हुए 24 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर। कहीं ना कहीं फ्री हिट की गेंद काफी अच्छी की है लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए अराउंड द विकेट और राइट हैंड बल्लेबाज के लिए ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए हर्षल कामले। इस बार भी कनेक्शन तगड़ा है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाएगी मेरे दोस्तों 6 रनों के लिए। शुभम आमरे ऑन फायर, कमाल की बल्लेबाजी से जाते हुए। और वो कह रहे हैं मेरा बल्ला थोड़ा सा शांत रहेगा, लेकिन उसके बाद तहलका मचाएगा बीच मैदान में। और ये छक्का, यानी कि इस ओवर का तीसरा छक्का लगता है और इस इनिंग का भी तीसरा छक्का। और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बढ़ेगी कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया बैटिंग इस समय सजाते हुए शुभम आमरे। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, रन संख्या बढ़ी है दोस्तों 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ऋषिकेश जी मयेकर सर यांचं यथोचित सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय। मी विनंती करीन रोहित जी शिवलकर सर यांना की सन्मान चिन्ह आणि पुष्प देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान करायचा आहे। नक्कीच खूप चांगले सपोर्टर आहेत आणि यांचं देखील या स्पर्धेकरिता खूप चांगले योगदान आहे। नक्कीच
या भव्य दिव्य व्यासपीठावरती सर आपलं सहर्ष स्वागत असेल. आपण सहकार्य करताय म्हणूनच अशा मोठमोठ्या स्पर्धा आम्ही आयोजित करतो आणि याचा मनमुराद आनंद घर बसल्या आमचे सर्व प्रेक्षक वर्ग घेतात आणि या ठिकाणी खेळाडू देखील उत्साहात या वातावरणात खेळ करताना दिसत आहेत. धन्यवाद. आपलं भव्य दिव्य व्यासपीठावरती स्वागत असेल. चलते हैं मैच के दरमियान. सूरज आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए व्यक्तिगत पहली और टीम की ओर से देखा जाए तो तीसरी ओर लेकर. सूरज की अगर बात की जाए तो छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है लेकिन बड़ा कारनामा हमेशा उन्होंने गेंदबाजी में किया है. इस बार अच्छी गेंद थी, कैच का मौका बन सकता था लेकिन गेंद को सेव करना ही पसंद किया और एक रन यहाँ पर जो है मुकम्मल करते हुए इस एक रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. साहिल नफीतुरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. पहली गेंद पर सिंगल जरूर मिला है. अब आने वाली गेंद पर देखना होगा शुभम आमरे किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं. 7 गेंदों पर 22 रन बनाकर बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए शुभम आमरे क्या यहां से इस प्रतियोगिता की दूसरी हाफ सेंचुरी उनके बल्ले से देखने को मिलेगी या नहीं, या आने वाला समय तय करेगा. इस बार और पिच गेंद थी. जी हाँ, रिजल्ट आएगा. देखना होगा. फील्डर गेंद के नीचे आएंगे और कैच को छोड़ा है और यहां पर छक्का. ऐसा लग रहा था बड़ी आसानी के साथ कैच लपकेंगे. लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर तैनात थे. हाथ को छूती हुई गेंद गई है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए. कैच तो जरूर छोड़ा लेकिन रन भी यहां पर खर्च किए हैं और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई कुल मिलाकर देखा जाए तो 37 रन. वहां पर लाइनमैन तैनात थे और उन्होंने इशारा किया कि ये छक्का है. यही लाभ होता है और अब तक सभी लाइनमैन ने अहम रोल अदा किया है इस पूरी प्रतियोगिता में, इसमें कोई दो राय नहीं है. फिर से एक बार सूरज गेंदबाजी मार्ग पर. इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक है लेकिन खेलना कहीं और चाहते थे. गेंद यहां पर गई है फील्डर के हाथों में और झटका लगता हुआ शुभम आमरे के रूप में यहां पर सिद्धि विनायक गावकड़ी टीम को. बढ़िया बैटिंग कर रहे थे. 9 गेंदों पर 28 रनों की बहुत ही शानदार पारी सजाई शुभम आमरे ने और डगआउट के अंदर तालियों के साथ उनका स्वागत यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है. बढ़िया बैटिंग. नक्कीच सर्व आदरणीय आमच्या मित्रांना होळीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा असतील आणि येणाऱ्या काळामध्ये जल्लोषामध्ये निश्चितच होळी साजरी करताना आपल्याला पाहायला मिळलं. सर्व आदरणीय मित्रांना होळीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. वळीव मैदानाच्या दिशेने होळीचा सण म्हटला तर मित्रांनो आनंद उत्सव वेळोवेळी साजरा केला जातोय आणि हा आनंद उत्सव पूर्ण कोकण पट्ट्यामध्ये आपल्याला मोठ्या जल्लोषामध्ये पाहायला मिळेल. आणि मैदानाच्या आतमध्ये पाहूया कशा प्रकारे आता फलंदाजी केली जाईल. फलंदाजीसाठी आलाय सुमित दाते. सूरज थोड़ा लाइनअप में गड़बड़ी हुई और फिर से एक बार जो है अपने बॉलिंग रनअप के लिए दौड़ते हुए सुमित आए हैं स्ट्राइकिंग एंड पर. इनके पास भी क्वालिटी है, लंबे स्ट्रोक खेलने के लिए इनको भी जाना जाता है. और सूरज इस समय इस ओवर की चौथी गेंद करेंगे. धीमी गेंद थी, इतना अच्छा कनेक्शन नहीं है. गेंद के नीचे फील्डर आते हुए और इस बार कोई गलती नहीं और एक विकेट मिलता हुआ. जी हाँ, और सूरज की अगर बात की जाए तो इसी खिलाड़ी ने छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर लगातार 4 गेंदों पर 4 विकेट लेने का कारनामा भी किया है. और आज इस जय भंडारी टूर्नामेंट के अंदर व्यक्तिगत पहला मुकाबला ही खेल रहे हैं और पहले मुकाबले में भी शानदार गेंदबाजी यहां पर चलती हुई. 7 रन अब तक खर्च किए हैं, 2 विकेट अपने नाम की है. इससे अच्छी गेंदबाजी क्या होगी. बढ़िया गेंदबाजी. शुभम आमरे जो घातक सिद्ध होने वाले बल्लेबाज थे उनको डगआउट की ओर भेजा और अभी सुमित थे वो भी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, उनको भी डगआउट की ओर रवाना किया है. इस समय देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए आते हुए नागेश दड़वी, महेश दड़वी के भाई इस समय बीच मैदान में जो है बल्लेबाजी करने के लिए सजे होते हुए. इनके पास भी क्वालिटी है, लंबे हिट लगा सकते हैं. देखना होगा इस समय अब किस तरीके की पारी सजाते हैं. हैट्रिक गेंद करने के लिए सूरज सज रहेंगे. क्या यहां से हैट्रिक करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं. बढ़िया गेंद थी, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है और कवर की दिशा में गेंद को फील्ड किया.
एक रन यहां पर मुकम्मल करते हुए इस एक रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 38 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। और काफी किफायती गेंदबाजी रही है सूरज की, जिस तरीके से उन्होंने डायनो लेंथ को मेंटेन किया और बल्लेबाज को जकड़े रखा है। और गणेश का बल्ला थोड़ा सा शांत रहता हुआ नजर आया, 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अधिकतम स्ट्राइक उनको नहीं मिला है, जितने भी ज्यादा गेंदें थी जो शुभम आमरे ने फेस की, बढ़िया बैटिंग देखने को मिले। अब अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेना चाहेंगे गणेश फड़के। कदमों का बढ़िया यहाँ पर इस्तेमाल किया है और जबरदस्त कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को भेजा है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए बढ़िया बैटिंग। तो थोड़ा सा सोच लिया था, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए अगर खेलेंगे तो मौका जरूर बनेगा और इस सोच के अंदर वो कामयाब भी होते हुए नजर आए। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ रन संख्या बड़ी है दोस्तों कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 42 रन। चार विकेटों के नुकसान पर देखना होगा आखिरी ओवर लेकर कौन आता है। अभी अभी जुड़े दर्शकों को बताना चाहता हूं मनोरंजन चिंसकरी बनाम सिद्धिविनायक गांवखड़ी के बीच में मुकाबला चल रहा है और मनोरंजन चिंसकरी टीम ने टॉस जीता, पहले जो है यहां पर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब तक 3 ओवर में 42 रन खर्च किए हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। देखना होगा इस समय अब सिद्धिविनायक गांवखड़ी किस तरीके से आने वाले ओवर में रन बना पाती है। और गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए ऋषिकेश इस समय आते हुए गेंदबाजी के लिए इन्होंने भी काफी ज्यादा प्रभावित किया अपनी गेंदबाजी से। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है खेल करते हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला रहेगा सात्विक स्पोर्ट्स कालबा देवी बनाम विश्वेश्वर गावड़े अंबेरे के दरमियान। दोनों भी टीमें प्लेइंग 11 की लिस्ट हमारे टेक्निकल कमेटी की और दे दे ताकि इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। तो ऋषिकेश गेंदबाजी मार्ग पर इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, गेंद के नीचे फील्डर आएंगे और यहां पर क्या छोड़ा है, क्या तो जरूर छोड़ा है और दौड़कर 2 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए। जी हां, मौका बड़ी आसानी के साथ था, आसानी के साथ क्या लपकना चाहते थे, गलती यहां पर हुई है और ये 2 रन भी यहां पर जो है दौड़कर पूरे करते हुए। नागेश दलवी के बल्ले से ये अच्छा स्ट्रोक था लेकिन कहीं ना कहीं गलती हुई जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा 2 रन देकर। इस बार भी लो फुल टॉस गेंद थी, समझ नहीं पाए, डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए डॉट गेंदे जरूर कहीं ना कहीं यहाँ पर मैच में कम से कम रनों पर रोकने का प्रयास करेगी सिद्धिविनायक गांवखड़ी टीम को। और मनोरंजन चिंसकरी की अगर बात की जाए तो वो यहाँ से कम रन खर्च करना चाहेगी। पहली 2 गेंदों पर 2 रन बने हैं और आने वाली 4 गेंदों पर 2 लंबे स्ट्रोक की तलाश में रहेंगे नागेश दलवी। इस बार भी काफी लेग ब्रेक करती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, इशारा आता हुआ वाइड का और 1 रन जुड़ेगा दोस्तों इस 1 रन के साथ। 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जरूर जब शुभम आमरे बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि 50-60 के करीब बड़ी आसानी के साथ जाएंगे, लेकिन इस समय आउट होने के बाद रनों पर थोड़ा सा अंकुश सा लग गया। देखना होगा अब आने वाली गेंद पर किस तरीके से नागेश जो है स्ट्रोक खेलने के लिए सज्ज होते हैं। तो चलते हैं मैच के दरमियान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है ऋषिकेश द्वारा और रन संख्या बड़ी है 46 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी अब तक रही है और रोके रखा है। फिर से एक बार ऋषिकेश की इस ओवर की अगली गेंद, गणेश काफी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते हैं, गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद यहाँ पर आती हुई और जी हाँ डॉट गेंद परेशानियों का कारण बनेगी। पहली गेंद पर 2 रन जरूर बने, कैच छोड़ा गया था कवर की दिशा में, उसके बाद डॉट गेंद आई और लगातार 2 वाइड यहाँ पर ऋषिकेश ने किए और इस बार अब डॉट गेंद आती हुई। फिर से एक बार इस ओवर की चौथी गेंद पटकी हुई गेंद थी और कहीं ना कहीं स्ट्रोक अच्छा था लेकिन ये स्ट्रोक देकर जाएगा मात्र 1 रन और 1 रन जुड़ता हुआ स्कोर में रन संख्या बनेगी दोस्तों इस 1 रन के साथ 47 रन 4 विकेटों के नुकसान पर।
जरूर अच्छी गेंदबाजी है, सिंगल सिंगल से यहाँ पर जो है ज़्यादा रन नहीं दे रहे, एक अच्छी सोच है। चौके छक्के जाते हैं तो बहुत ही बड़ा लक्ष्य यहाँ पर खड़ा हो सकता है, लेकिन इस समय नफीतुली गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए ऋषिकेश अब तक 4 गेंदों पर 5 रन खर्च किए हैं। विकेट हालांकि नहीं मिला, लेकिन फिर भी इस लॉग ओवर के अंदर मनोरंजन चिंचकरी की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए इस बार कनेक्शन अच्छा था, लेकिन ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई थोड़ी कम है, और इस बार कोई गलती नहीं होगी। नागेश दलवी की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। 6 गेंदों पर 4 रन अपनी टीम के लिए बनाए नागेश दलवी ने। और गणेश फड़के अभी भी नौस्टा गेंद पर डटे हुए हैं, ओपनिंग के लिए आए थे। अधिकतम ज्यादा गेंदें उनको खेलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से 5 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए 47 रन बने 5 विकेटों के नुकसान पर। और पहली इनिंग की आखिरी ओवर की आखिरी गेंद करके ऋषिकेश और स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे सुजन। जबरदस्त खेल के लिए इनको जाना जाता है। अब देखना होगा आखिरी गेंद का किस तरीके से मुकाबला करते हैं। अक्रॉस खेलने का प्रयास था, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, और डॉट गेंद से चौथे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, यानी कि पहली इनिंग यहां पर समाप्त होती हुई। पहली इनिंग की समाप्ति पर रन संख्या बनी है यहां पर सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम की 47 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। और आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्तों 24, और जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत रहेगी इस समय मनोरंजन चिंचकरी टीम के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, आने वाले 5 मिनटों में सेकेंड इनिंग में फिर से एक बार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। थोड़ी देर के लिए रुकते, चलते हैं मधुर संगीत की दुनिया में।
तो सेकेंड इनिंग में तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। 24 गेंदे 48 रनों की जरूरत है मनोरंजन चिंचकरी टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। सेकेंड इनिंग में फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत रहेगा तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का। 24 गेंदे 48 रनों का पीछा करने के लिए मनोरंजन चिंचकरी की ओर से स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे इस समय देखा जाए तो उमेश, और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे हर्षल। पहली गेंद थी जरूर यहाँ पर जो है मैदान के क्षेत्र में खेला था, एक रन जरूर यहाँ पर पूरा किया। सुजन वहां पर थे जिन्होंने अच्छी फील्डिंग की, जब तक कि थ्रो करते एक रन ने यहाँ पर जो है मुकम्मल कर लिया। खाता खुलता हुआ हर्षल कामले की बल्लेबाजी काफी इंटरेस्टिंग रहेगी, देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है गेंदबाजी करते हैं। गुरु प्रसाद मुद्रे इस समय गेंदबाजी मार्ग पर, एक कटर गेंदबाज देखा जाए तो ST11 की ओर से हमेशा लेदर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी इस समय प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल के अंदर अपने टीम को वो प्रमोट करते हुए पहला ओवर लेकर आया है और पहली गेंद पर सिंगल बना है। पावर प्ले की अब दूसरी गेंद करने के लिए गुरु प्रसाद मुद्रे गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए, देखना होगा इस समय लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी करके बहुत ही अच्छी गेंद थी, ब्लॉकर में गेंद की थी, जड़ में गेंद थी, एक रन यहाँ पर पूरा करेंगे हर्षल कामले के बल्ले से एक रन यहाँ पर जो है मुकम्मल होता हुआ। और इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों रन संख्या बनेगी 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। हर ओवर में 12 रन आपको किसी भी हाल में बनाने होंगे। इस 48 रन को अगर पूरा करना है तो जरूर पावर प्ले में अब थोड़ी सी उम्मीद जरूर जगाना चाहते हैं। लंबे स्ट्रोक खेलते हुए बल्लेबाज हर्षल कामले और उमेश, दोनों भी बल्लेबाज एक एक गेंद पर एक एक रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। और इस समय अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे उमेश गुरु की गेंद का मुकाबला करने के लिए। लेग स्टंप के काफी बाहर वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त गेंद का इशारा आया, तो रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों इस एक रन के साथ 3 रन। 48 रनों का पीछा करते हुए अब तक 3 रन बनाने में सफल हुई है मनोरंजन चिंचकरी की टीम। और गुरु प्रसाद मुद्रे इस समय जो है गेंदबाजी मार्ग पर सज्ज होते हुए, और पिच गेंद थी, काफी लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे लेकिन गेंद नो मैच लाइन में गिरती हुई और यहाँ पर जो है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को जो है फील्ड कर लिया गया, जब तक कि थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ एक रन मुकम्मल करते हुए। इस एक रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 रन। फिर से एक बार गुरु, बहुत ही अच्छी गेंद थी, थोड़ी सी अंदरूनी हिस्सा लेते हुए डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी एक रन के लिए। और इस एक रन के साथ रन संख्या बनेगी कुल मिलाकर 5 रन। पावर प्ले का ओवर चलता हुआ नफीतुरी गेंदबाजी का नमूना पेश कर रहे हैं इस समय देखा जाए गुरु प्रसाद की ओर से। जड़ में गेंदे कर रहे, मौका नहीं दे रहे गेंद के नीचे आने के लिए। और हर्षल कामले इस समय जो है स्ट्राइकिंग एंड पर। इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं बीच मैदान में। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है बल्लेबाजी करते हैं हर्षल कामले। इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद थी, उनको पता है कि कदमों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा लेकिन ना जरूर इस समय जो है गेंद को डॉट निकालने में कामयाब रहे गुरु प्रसाद। तो अब तक 5 गेंदों पर 5 रन खर्च करने में यहाँ पर कामयाब हुए, यानी कि अच्छा ओवर साबित होता हुआ सिद्धिविनायक गावकड़ी की ओर से।
48 रनों का पीछा करते हुए मनोरंजन चिंचकरी की टीम अब पहली पावर पे के 5 गेंदों पर मात्र 5 रन बनाए हैं। तो आखिरी गेंद है, पटकी हुई गेंद थी, लेकिन यहाँ पर जो है इशारा आता हुआ वाइड का, अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला है अभिषेक जी भोले सर इनकी ओर से, और सही सर के ऊपर से गेंद जा रही थी, यही देखा और वाइड का इशारा दिया। 1 बाउंस का इशारा भी यहाँ पर दिया जा रहा है, और यानी कि इस वाइड के बदौलत 1 रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और इस समय मनोरंजन चिंचकरी की ओर से भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अक्षय राठौड़ और गणेश फड़के बीच मैदान में इनिंग की पारी शुरू करने के लिए आए थे, बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला है। कवर और एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से गेंद जाते हुए वहां पर शुभम आमरे थे, जब तक कि थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए, बढ़िया बैटिंग। तो आखिरी गेंद पर इस समय 2 रन मुकम्मल कर लिए। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों 8 रन। आने वाली गेंदें रहेगी इस समय अगर देखा जाए तो 18 और जीतने के लिए अब चाहिए 40 रनों की जरूरत। 13.33 की एवरेज से इस समय जो है रन आपको बनाने होंगे अगर इस मैच में जीत अर्जित करनी है। तो हर मुकाबला फाइनल की तरह होगा हर एक टीम का, क्योंकि आज रत्नागिरी की टॉप लेवल की सभी टीमें इस प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में अपना खेल करने के लिए सज रहेंगे। तो जरूर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूँगा, मनोरंजन चिंचकरी बनाम सिद्धिविनायक गावखड़ी के बीच में ये मुकाबला चल रहा है, जिसमें टॉस जीता मनोरंजन चिंचकरी टीम ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और सिद्धिविनायक गावखड़ी को मात्र 47 रनों पर रोका है। और 48 रनों का पीछा करते हुए मनोरंजन चिंचकरी की टीम पावर प्ले में मात्र 8 रन बनाती हुई, और आने वाली गेंद रहेगी 18 और जीतने के लिए 40 रनों की जरूरत। एक तेज तर्रार कटर गेंदबाज इस समय गेंदबाजी मार्ग पर आता हुआ शुभम आमरे, जिन्होंने बल्लेबाजी में शानदार प्रदर्शन किया, अब गेंदबाजी में भी वही रोल अदा करते या नहीं देखना होगा। उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, और जब आपका खेल अच्छा होते जाता है तो ज़रूर बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी बढ़ती है टीम के कैप्टन की और आपके ओनर की और आपके समर्थक की भी, क्योंकि वो चाहते हैं हर बार आपके बल्ले से आपकी गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन हो, ताकि टीम जो है अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए उस प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे। लेकिन हर एक का टीम सपना जरूर होता है कि फाइनल में पहुंचे, और वही कोशिश बीच मैदान में जारी है। देखना होगा इस समय अब उमेश किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। शुभम आमरे बीच मैदान में व्यक्तिगत पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए 40 रन और बनाने हैं मात्र 18 गेंदों पर। कहीं ना कहीं पटकी भी गेंद थी, हवा में खेला है, ऊंचाई ज्यादा है और लंबाई भी है। जी हां, उमेश ने यहां पर शुभम का स्वागत किया है छक्के के साथ। व्हाट अ शॉट! वो कह रहे हैं हमारे गेंदबाजों पर आप इस तरीके से आक्रमण करोगे तो हम भी तैयार है छक्का लगाने के लिए। क्या बात है! तो जरूर हमेशा आपने सुना होगा आईपीएल का जब भी माहौल बनता है तब एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक गाना होता है, ये है इंडिया का त्योहार। लेकिन जब भी जय भंडारी टूर्नामेंट अनाउंस होती है तो तब गाना सजता है, ये है रत्नागिरी का त्योहार। और इस समय त्योहार बड़े जोश में मनाया जा रहा है, चौके और छक्के जड़कर। क्या स्ट्रोक था! जैसे मिडल हुई थी 6 रनों की मोहर लगी थी, और इस छक्के के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों 14 रन। इस बार भी काफी जोर से खेलना चाहते थे, पिछली गेंद से कई दुगनी रफ्तार के साथ शुभम आमरे ने इस समय गेंद की है, तो डॉट गेंद आती हुई रन संख्या अभी भी रुकी हुई 14 रनों पर कुल मिलाकर। और देखा जाए तो यहाँ पर 34 रनों की जरूरत रहेगी, और वही कोशिश रहेगी। 16 गेंदे 34 रन, 12.75 की एवरेज से रन बनाने होंगे, और हर गेंद पर लंबे प्रहार के लिए बल्लेबाज यहाँ पर सज रहेंगे। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी यहां पर होती है। दूसरी ओर की तीसरी गेंद, बारी बारी से थोड़ा सा लाइनअप में गड़बड़ी होती हुई नजर आ रही है शुभम आमरे की। 8-10 कदमों का रनअप लेकर फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी गेंद 6 रनों के लिए। क्या बात है! बढ़िया बैटिंग सजाते हुए उमेश के बल्ले से निकलता हुआ यह व्यक्तिगत दूसरा छक्का। बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग। देखिए, टाइमिंग आपके लाइफ में और बीच मैदान में बहुत ही ज्यादा मायने रखती है।
लाइव की अगर बात की जाए तो किस समय यानी कि टाइमिंग पर किस तरीके का निर्णय लेना ये समझना चाहिए, तो आप लाइव में सक्सेस हो गए। लेकिन बीच मैदान में अगर टाइमिंग की बात की जाए तो सामने वाले बल्लेबाज की गति किस तरीके से उसको भाप कर बल्ले का फेस खोलना चाहिए, टाइमिंग करना चाहिए, तो यहां पर जो है ये छक्के बन सकते हैं। 100वां छक्का इस समय उमेश के बल्ले से निकलता हुआ इस प्रतियोगिता का, तो जरूर थोड़े से खुश रहेंगे जिस तरीके से मिडल कर रहा है गेंद को। तो 1 रन यहां पर जो है जरूर जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में, रन संख्या बढ़ेगी इस 1 रन के साथ। कुल मिलाकर देखा जाए तो 21 रन बिना विकेट के नुकसान पर। ये बढ़िया पारी सजाते हुए दोनों भी खिलाड़ी। क्यों हमें भेजा गया है कैप्टन ने यहां पर वो बताते हुए अपने बल्लेबाजी में, शुभम आमरे जैसे एक तेज तर्रार गेंदबाज पर जिस तरीके से कड़े प्रहार किए जा रहे, कमाल की पारी सजाते हुए। उमेश 6 गेंदों पर इस समय जो है 15 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, और दूसरी ओर हर्षल कांबले 4 गेंदों पर 4 रन बनाते हुए। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थोड़े से धीमे रहे, गणेश फड़के भी थोड़ा सा शांत खेलते हुए नजर आए, इस समय भी हर्षल कांबले भी थोड़े से धीमे खेलते हुए नजर आ रहे। इसका मतलब ये है कि आज राइट हैंड बल्लेबाजों का बोलबाला रहेगा, देखना होगा आने वाला समय क्या नजारा दिखाता है। इस बार नहीं, हर्षल कांबले कहते हुए मैं चुप रहने वालों में से नहीं हूं, मैं बल्लेबाजी की बोली बोलता रहूंगा, चौके छक्के की बोली बोलता रहूंगा, मैच के दरमियान ऐसी हुकूमत करने वाली बोली बोलता रहूंगा। बढ़िया स्ट्रोक, क्या टाइमिंग था। युवराज सिंह की यादें ताजा की, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेथन ब्रैकन को जिस तरीके से छक्का जड़ा था, वैसी ही सुनहरी यादें यहां पर हर्षल कांबले ने इस छक्के को जड़ते हुए बता दिए। बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का टाइमिंग। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं स्ट्रोक का सिलेक्शन उनका गलत यहां पर होता हुआ नजर आया। डॉट गेंद यहां पर आती हुई, और इस डॉट गेंद के साथ दूसरी ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। रन संख्या बड़ी है दोस्तों 27 रन बिना विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंदें रहेगी इस समय 12, और जीतने के लिए अब चाहिए 21 रनों की जरूरत। अल्टी पलटी आकड्यांचा खेळ मित्रांनो थोडंसं लक्षात ठेवा। आज शुक्रवार आहे, उद्या शनिवार आहे। 12 चेंडू 21 धावांची आवश्यकता, समझदार को इशारा काफी। जरूर बीच मैदान में इस समय जो है कैप्टन जो है बिस्लरी की बोतल लेकर जाते हुए, बिस्लरी तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, आपको एक्वागार्ड का पानी, शुद्ध पानी दिया जाएगा। देखिए हम बहते हुए नाले, जब भी बारिश के नदियां बहती थी, जब भी आप किसी पर्वत पर घूमने जाते हो जर्नी के लिए दोस्तों के साथ, तो वो भी पानी जो है शुद्धता का प्रतीक होता है। लेकिन देखा जाए तो इस समय जो है अपने खिलाड़ी को प्रोत्साहन देने के लिए कैप्टन जो है पानी लेकर जाते हुए, जितना चाहे जो चाहे आपको मिलेगा, लेकिन इस मैच में जीत बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यही बताते हुए नक्कीच मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला प्रयत्न तर करावा लागेल मित्रांनो। आणि मला माहिती आहे सर्व क्रिकेटपटूंनी बालपणामध्ये एक वेगळ्या पद्धतीचं क्रिकेट खेळलं असेल। गटारात गेलेला चेंडू पुसून परत एकदा आपण मैदानामध्ये खेळणारे क्रिकेटपटू आहोत, आणि या वेळेला निश्चितच तुम्हाला आपल्या विकेटची तमान बाळगता धावा जमाव्या लागतील। खूप चांगला या ठिकाणी फटका आहे, दणदण करत जातोय, सीमारेषेजवळ अडवला देखील जातोय, एक धाव पूर्ण केली जाईल। या एका धावेने धावसंख्या होईल मित्रांनो तब्बल पाहायला गेलं तर 28 धावा। सुजन इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है, और 1 रन बना है पहली ही गेंद पर। और इस समय अब हर्षल कांबले स्ट्राइकिंग एंड पर 6 गेंद पर 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। उमेश लाजवाब पारी सजा रहे, 7 गेंदों पर 16। सुजन की बढ़िया गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद। जितने रन बनेंगे उतने ही फायदेमंद साबित हो सकते हैं, और जितने डॉट गेंद जाएंगे सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम को मैच में बनाए रखेंगे। ये नजारा दिखाएगा ये मुकाबला। कल के दिन की अगर बात की जाए तो एक बहुत ही शानदार मुकाबला आपने देखा, आईसीसी इब्राहिमपट्टन और भैरी जुगाई बुरुवाड़ा के दरमियान। नाना बहुत ही प्रभावित रहे कल के दिन के। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी, लेकिन क्या होता हुआ वाइड का इशारा आएगा, रन यहां पर जुड़ेगा अतिरिक्त रूप से। रन संख्या बनेगी इस 1 रन के साथ मेरे दोस्तों 29 रन, और
वन बाउंस का इशारा भी दिया गया है। स्क्वायर लेग अंपायर अभिषेक जी भोले सर थे, बहुत ही अच्छा डिसीजन देते हुए नजर आ रहे। सर के ऊपर से गेंद जा रही थी, इसलिए वाइड का इशारा आया और यहाँ पर जो है एक रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। फिर से एक बार सुजन और पिच गेंद थी, काफी जोर से यहाँ पर खेलना चाहते थे। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को फील्ड कर लिया गया है। एक रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, रन संख्या बढ़ेगी इस एक रन के साथ। कुल मिलाकर देखा जाए तो 30 रन, यानी कि और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत रहेगी। यानी कि 9 गेंदे हैं और 18 रनों की जरूरत। हर गेंद पर 2 रन आना जरूरी है मनोरंजन चिंचकरी टीम के लिए। सुजन गेंदबाजी मार्ग पर फिर से एक बार सज्ज होते हुए देखना होगा किस तरीके से अब गेंदबाजी करते हैं। कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग की दिशा में यहाँ पर खेला था और इस समय डिक्लेयर क्षेत्र में जाएगी 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 31 रन। आहिस्ता आहिस्ता जीत के करीब जाना चाहते हैं, लेकिन सुजन की अच्छी गेंदबाजी चलती हुई अब तक 4 गेंदों पर मात्र 4 रन खर्च किए हैं और देखा जाए तो बहुत ही प्रभावी गेंदबाजी करते हुए। क्यों मैं सिद्ध विनायक गावकड़ी टीम का स्लॉग ओवर का अच्छा गेंदबाज हूं, ये बताते हुए सुजन राइट आर्म ओवर द विकेट से इस ओवर की अगली गेंद और पिच गेंद थी, काफी जोर से खेलने का प्रयास किया था। जरूर यहाँ पर जो है 1 रन जुड़ता हुआ स्कोरबोर्ड में। रन संख्या बनेगी इस 1 रन के साथ 32 रन। कहीं ना कहीं सुजन ने मैच में वापस लाया है इस ओवर से, बढ़िया गेंदबाजी। और जीतने के लिए अभी भी चाहिए यहाँ पर दोस्तों 16 रनों की जरूरत है। आने वाली गेंद रहेगी 7 और जीतने के लिए चाहिए 16 रन। इस बड़े स्ट्रोक की उम्मीद रहेगी, यानी कि इस आखिरी गेंद पर 7 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 16 धावांची आवश्यकता। इस बीच देखना होगा ऑफ्टम के काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, इशारा आएगा वाइड +1, 2 रन यहाँ पर जुड़ेंगे। कहीं ना कहीं राहत की सांस देने वाले ये जो रन रहेंगे मनोरंजन चिंचकरी टीम के लिए। तो इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई 34 रन और 7 गेंदे हैं और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। अभी भी रिक्वायर्ड रन रेट है 12 रनों का। देखना होगा इस गेंद पर निर्भर करेगा किस टीम का पलड़ा भारी होगा। सुजन तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर हर्षल कामले के लिए काफी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे। डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया था, थोड़े से फंबल हुए, लेकिन जब तक कि थ्रो करते 2 रन बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए इस 2 रन के साथ 3 ओवर का खेल यहां पर समाप्त होता हुआ। रन संख्या बनी है दोस्तों इस समय देखा जाए तो 36 रन। आने वाली गेंद रहेगी 6 और जीतने के लिए अब चाहिए 12 रनों की जरूरत। 6 चेंडू आणि 12 धावा या स्पर्धेतील तिसरी रजनी आणि तिसऱ्या रजनीमधील एक हाय व्होल्टेज सामना पाहायला मिळतोय। कोणता संघ पुढील फेरीमध्ये प्रवेश करणार, सिद्धिविनायक गावकडी की मनोरंजन चिंचकरी? 6 चेंडू 12 धावा, क्या होगा इस मैच के दरमियान? कंपल्सरी चेस हा या स्पर्धेचा नियम आहे। आपको ये 12 रन बनाने होंगे मनोरंजन चिंचकरी टीम को। दूसरी ओर सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम इस 12 रनों को डिफेंड करने का प्रयास करेगी। इस समय जिम्मेदारी ली है अक्षय राठौड़ ने। देखना होगा क्या 12 रनों को डिफेंड कर पाते या नहीं, या बल्लेबाज यहां पर जूझते हुए नजर आएंगे इस ओवर में। 6 गेंदे 12 रनों की जरूरत है और अनुभव की कोई कमी नहीं है इस समय अगर देखा जाए तो। अक्षय राठौड़ गेंदबाजी मार्ग पर। तो चलते हैं मैच के दरमियान। इस समय अगर देखा जाए तो अक्षय राठौड़ गेंदबाजी मार्ग पर 8-10 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करेंगे। और आनंदवाड़ी की अगर बात की जाए तो जिसमें कमाल का प्रदर्शन किया था बल्लेबाज के रूप में, और इस समय अब इस प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में 6 गेंदों को 12 रन डिफेंस करने के लिए आते हुए बढ़िया गेंद थी, ब्लॉकल में गेंद की थी और थोड़ी सी यहाँ पर जो है चमक नजर आते हुए बीच मैदान में क्या होता हुआ, विकेट मिलता हुआ। गणेश फड़के ने अच्छा कार्य किया है और जरूर विकेट मिलता हुआ। साझेदारी छूटती हुई मनोरंजन चिंचकरी टीम की।
बॅकपेन या ठिकाणी आले, त्यामुळे गोलंदाज आता चेंज केला जाईल. आम्ही प्रार्थना करू की पुन्हा एकदा अक्षय राठोड नवीन जोमाने मैदानामध्ये खेळताना दिसेल, परंतु या वेळेला थोडीशी विश्रांतीची गरज आहे त्याला, आणि नक्कीच विश्रांती घेण्याचा त्याने एक अचूक निर्णय घेतला असं म्हणायला हरकत नाही आहे. जरूर मेरे दोस्तों, जान है तो जहान है, सर सलामत तो पगड़ी 50, और इस समय रेस्ट करने का इनका ये फैसला सर आंखों पर रहेगा और ज़रूर उनकी गेंदबाजी कंटिन्यू करने के लिए इस समय जो है अब आएंगे गेंदबाजी के लिए चेतन अब गेंदबाजी के लिए आएंगे. आने वाली गेंद रहेगी 5 और जीतने के लिए अब चाहिए मेरे दोस्तों 12 रनों की जरूरत. पहली गेंद बहुत ही शानदार की अक्षय राठौड़ ने, बैक इंजरी की वजह से इस समय थोड़ा सा रेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस समय अब चेतन गेंदबाजी मार्ग पर सामने रहेंगे स्मितेश बोरकर, मैन फ्रॉम चिंसकरी. इनके पास भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी, खुद कप्तान भी है. देखना होगा अब किस तरीके से स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करते हैं. चेतन के पास भी क्षमता है नफीतुली गेंदबाजी करने की. देखेंगे इस समय अब 5 गेंदों पर 12 रन उनको डिफेंड करने हैं. इस समय और भी गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला है, डीप स्क्वायर की दिशा में गेंद को फील्ड किया है. जब तक कि थ्रो करते 1 रन यहाँ पर स्कोरबोर्ड में जुड़ेगा. जी हाँ, इस 1 रन के साथ रन संख्या बनती हुई 37 रन. आने वाली गेंद रहेगी 4 और जीतने के लिए 11 रनों की जरूरत. 4 चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये 37 धावांची आवश्यकता. सर्व आदरणीय मित्रांना होळीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. मोठ्या जल्लोषामध्ये पूर्ण कोकणामध्ये होळी उभारताना आपण दिसतो, आणि हा उत्सव आनंदाने साजरा करताना आपल्याला दिसेल. अशा सर्व माझ्या आदरणीय मित्रांना होळीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा. फागपंचमीच्या मनपूर्वक शुभेच्छा असतील. वळूया मैदानाच्या दिशेने. खूप चांगला सामना आपल्या भेटीला येतो मित्रांनो, आणि यावेळेला चेतन गोलंदाजी मार्कवरती. चार गेंदे 11 रनों की अभी भी जरूरत है. 37 रन बने हैं और स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे हर्षल कामले, जिन्होंने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया. 9 गेंदों पर 13 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए क्या यहाँ पर एक अच्छी इनिंग बना पाएंगे, मैच विनिंग इनिंग बना पाएंगे, नहीं देखना होगा. और पिच गेंद थी, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई थोड़ी कम है, और वहां पर जरूर नागेश ने अच्छा कैच लपका है, और जरूर हर्षल कामले डगआउट की ओर दोबारा होते हुए. बढ़िया कैच. चेतन की तारीफ करनी होगी जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी की है, गेंदों पर खर्च किया है, और हर्षल कामले जैसा बड़ा विकेट दिलाया है अपनी टीम को. तो जरूर मैच में फिर से एक बार सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम बनी नजर आते हुए तमाम दर्शक इस समय अगर देखा जाए तो दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं. जरूर मैं हमेशा कहता हूं मेरे दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है लोहा, जो किसी को भी काट सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है आग, जो उसको पिघला सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है पानी, जो आग को बुझा सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है देखा जाए तो इंसान, जो उसको पी सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है मौत, जो इंसान को मिटा सकता है. उससे भी खतरनाक चीज है दुआ, जो इन सभी चीजों को बदल सकता है. तो आज इस मैच का अगर रिजल्ट बदलना है तो अपने अपने टीम के लिए दुआ करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हर कोई अपने टीम के लिए दुआ जरूर कर रहा होगा, चाहे वो स्टेडियम में हो, चाहे वो घर पे हो, चाहे दुबई में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे कहीं भी हो. जो भी अपने मोबाइल के ऊपर देख रहा है अपने चाहने वालों को, वो अब दुआ करता हुआ नजर आएगा. प्रार्थना तुम्हाला करावीच लागेल मित्रांनो. तुम्ही केलेले मैदानामध्ये परिश्रम आणि प्रार्थना केलेले सर्व यशस्वी प्रयत्न तुम्हाला विजयाच्या उंबरठ्यावर नेतील. आने वाली गेंदे रहेगी. कुल मिलाकर देखा जाए तो जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ. आते ही लंबा स्ट्रोक खेला है, क्या स्वीट साउंड है, गेंद जाती हुई. जी हाँ, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन. व्हाट अ शॉट. कल के दिन का पहला मुकाबला भी इसी तरीके से चला था, आज के दिन का पहला मुकाबला भी इसी तरीके से चला है. कमाल का मैच चलता हुआ, और इस छक्के के साथ रन संख्या बनी है 243 रन. 2 गेंदे और जीत के लिए अब चाहिए 5 रनों की जरूरत. मैच हाई वोल्टेज होता हुआ,
और कल के दिन के अगर इतिहास की बात की जाए तो 2 गेंदों पर 8 रन की जरूरत थी, तब बैक टू बैक पहले चौका जड़ा, उसके बाद छक्का जड़ते हुए भैरी जुगाई मुरगोड़ा के टीम के खिलाड़ी नाना ने जीत दर्ज की थी। अब इस समय चेतन गेंदबाजी मार्ग पर, 2 गेंदे जीतने के लिए चाहिए 5 रनों की जरूरत है। चौथी ओवर की 5वीं गेंद लेकर इस बार लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कहीं ना कहीं मिस टाइम यहां पर हुआ है। 1 रन फिर भी यहां पर दौड़कर पूरा करते हुए कल जैसा नजारा आज भी नजर आता हुआ जरूर, और आज भी चाहिए अब 1 गेंद और 4 रनों की जरूरत। कल के दिन में नाना तोड़नकर सर थे, लेकिन यहां पर रहेंगे स्मिथेश बोरकर। देखिए दोनों भी खिलाड़ियों के नाम की अगर बात की जाए तो सरनेम के अंदर लास्ट में कर जुड़ा हुआ है, नाना तोड़नकर, स्मिथेश बोरकर, लेकिन ये बोरकर क्या इस 4 रनों को पूरा कर पाते या नहीं, आने वाला समय तय करेगा। 1 गेंद और 4 रनों की जरूरत है, सभी की दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला है। 1 गेंद जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। गेंदबाज हीरो बनेंगे या बल्लेबाज हीरो बनेंगे, देखना होगा। गेंदबाजी मार्ग पर चेतन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबला चल रहा है, नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने वाला ये मुकाबला है। इस प्रतियोगिता में आपकी टीम को जिंदा रखने वाला ये मुकाबला है और दर्शकों की इस दुआ को कबील करने वाला ये मुकाबला है। 1 गेंद जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत, चेतन या स्मिथेश। 1 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 4 धावा, देखना होगा। इस बार लो फुल टॉस दी, हवा में खेला है, ऊंचाई ज्यादा है, क्या लंबाई है, और इस समय कैच को लपका है। शुभम मामरे ने कैच को लपकते हुए मैच को भी अपने मुट्ठी में कर लिया है और सिद्धिविनायक गावखड़ी सेकेंड राउंड में प्रवेश करते हुए। मनोरंजन जिंचकरी, आपने भी शानदार खेल किया। नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और नेक्स्ट मैच के लिए सिद्धिविनायक गावखड़ी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। वेल प्लेड। कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पर विकेट आपको देखने को मिली। मैच समरी की अगर बात की जाए तो इस प्रकार से रहेगी। पहले बल्लेबाजी करते हुए शुभम ने 9 गेंदों पर 28 रनों की शानदार पारी सजाई। गणेश फड़की